अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट कैल्शियम एरको। ये कैल्शियम एरको एक शरबत है, सस्पेंशन है और ये एरको कंपनी का प्रोडक्ट है, एरको फार्मा। और ये कैल्शियम और विटामिन डी और विटामिन B12 का सिरप होता है। इसके पीने से क्या क्या फ़ायदा है। और कैल्शियम एरको सिरप कैल्शियम को पूरा करता है, विटामिन D3 को पूरा करता है, विटामिन B12 का ये सिरप है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके पीने से क्या क्या फ़ायदा है, इसके पीने से क्या क्या नुकसानात है, इसके डोजेज़ के हवाले से, इसके इंडिकेशन के हवाले से, इसके रिएक्शंस के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी क्यों और किस वजह से होता है वो भी मैं आज आपको समझाऊंगा। इसके डोजेज़ के हवाले में, इसके इंडिकेशन के हवाले से मेरा आज का टॉपिक है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कैल्शियम हमारे जिस्म में छोटे बच्चे से लेकर हयात तक के उम्र के बच्चों को और बूढ़े हजरात को ज़रूरत होता है। विटामिन D3 और विटामिन B12 छोटे बच्चे से लेकर, पैदाशी बच्चे से लेकर हयात तक के उम्र के बच्चों को और हमारे बूढ़े हजरात को सबको ज़रूरत पड़ता है। ये आप इसको देख भी सकते हैं, ये शिरख्वा बच्चा है, फिर ये दरमियानी बच्चा है, फिर ये जवानी है, जवानी के साथ साथ ये बुढ़ापे में आ जाते हैं। ये सब बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी से और विटामिन D3 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, अक्सर दांतों में बीमारियां आ जाते हैं, सर के बाल गिरना शुरू होता है, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो इसके साथ साथ हमारे खुराक में डाइजेशन नहीं हो पाना, खुराक अच्छी तरह हज़म नहीं हो पाना, खुराक आयरन में, विटामिन में कन्वर्ट नहीं होना और हमारे जोड़ों दर्दों में दर्द रहना और अक्सर थकावट सा महसूस होना, सांस की तंगी आना, सीना का ख़राब हो जाना और खून की कमी से हमारे जिस्म हर वक्त फीका फीका रहना, स्किन्स में रेशेस आ जाना, स्किन्स में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, स्किन्स की खूबसूरतियाँ चले जाते हैं, नाखूनों में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, नाखून टूट जाते हैं और हमारे बहुत सारे बीमारियाँ का सबब बन जाते हैं। जैसा कि प्रेगनेंसी लेकेशंस में ये सब की ज़रूरत, विटामिन B12 और कैल्शियम आयरन की ज़रूरत पड़ता है हमें। प्रेगनेंसी में हमारे माओं को ज़रूरत पड़ता है, साथ साथ माँ की सेहत भी बेहतर रहता है, साथ साथ बच्चे का भी सेहत बेहतर रहता है। प्रेगनेंसी के बाद डेंटिशंस यानी कि दांतों में बीमारियां, दांतों में खून का आ जाना, दांतों में टूट जाना, दांतें टूट जाने के बाद दांतों का ग्रोथ न हो पाना और दांतें ब्लैक हो जाना और दांतों में कीड़े लग जाना और दांतों में बहुत सारे बीमारियां आ जाना, दांतों में दर्द हो जाना, दांतों में खुश्की आ जाना और दांतों में खून का आ जाना और दांतों में, जबड़ों में दर्दें हो जाते हैं। ये डेंटिशंस जिस बीमारी को कहते हैं, ये दांतों में कमज़ोरियाँ, दांतों की तमाम मर्ज़ अमराज में कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन B12 का होना लाजमन है। इसके बाद एडोलेसेंस, ये बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ता है, विटामिन D की ज़रूरत पड़ता है, विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ता है बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। जैसा कि जवानी में हम शादी करते हैं, फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाते हैं, बच्चे का ना हो पाना, जोड़ों हड्डियों में हर वक्त दर्द रहना और काम ज़्यादा से ज़्यादा करना, बाल बच्चे की टेंशन, ज़हनी दबाव और काम रोज़गार न मिलना और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, थकावट महसूस होना और कंपनियों में, बाहरी इलाकों में, ज़मीनों में काम करते हैं, उन्हें कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है और B12 की कमी हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखा गया है रिकेट्स एक बच्चों में बीमारियाँ होते हैं, बच्चों में बीमारियाँ रिकेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, यानी कि रिकेट्स बच्चों में लागरपन, बच्चों में कद का न बढ़ जाना और बच्चों की हड्डियों में कमज़ोरियाँ आ जाना और बच्चों की हड्डियों में लड़खड़ाहट हो जाना और बच्चों का दांत अच्छी तरह न बन पाना और बच्चों की इम्यूनिटी में कमज़ोरियाँ और बच्चे का कद न बढ़ना और बच्चा हर वक्त बेचैनी, बेकरारियों में मुब्तला हो जाता है और हर वक्त बच्चे को दस्त, मोशन, उल्टियाँ हो जाते हैं और बच्चा ग्रोथिंग न हो पाता है। इसके बाद जेनेटिक यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आप इसको जवानी की आलम भी कहा जाते हैं। नया जवान लड़का, नए जवान होते हैं, उस दौरान उन्हें B12 की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D की कमी हो जाती है और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। यानी कि बढ़ती हुई नए जवानी के दौरान मेरी छोटी बहन हो या फिर भाई हो, उस दौरान भी कैल्शियम, विटामिन D और विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ता है।
इसके बाद फिर देखा गया है फ्रैक्चर स्पाइन न्यूमोनिया, यानी कि किसी हादसे में या किसी एक्सीडेंट्स में या किसी हादसे में या ऐसा कोई हादसा पेश आए, एक्सीडेंट्स हो जाए या किसी को छुरी चाकू लगे या लड़ाई में ऐसे हादसे हो जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है। जितना ज़्यादा खून ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा उतना ही आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिस्म में कमज़ोरियाँ, जिस्म अंदर से हड्डियों में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, ब्लड सेल्स में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, इम्यूनिटी में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ फिर बाद में लायक हो जाते हैं। और इसके बाद मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इसके डोजेज़ ये हैं कि छोटे बच्चों को 1 चमचा सुबह नार्मू देना है या खाने के बाद, नाश्ते के बाद भी दे सकते हैं। तो 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र वाले बच्चों को सुबह शाम 1-1 चमचा दे सकते हैं और एडल्ट्स यानी बड़े बंदों को 2-2 चमचे सुबह शाम आप दे सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।